So, dear children, let us begin with beta advantages of SI system of units beta. Advantages of SI system of units बेटे SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं और ये सिस्टम अच्छा क्यों माना जाता है इन द एंड, इसके कौन कौन से प्लस पॉइंट्स हैं जो इसको दूसरे सिस्टम से बेटर बना देते हैं। मैं सारे पॉइंट्स बेटा यहाँ पे लिखने से पहले एक बार आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है बेटा कि हमारा जो ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स है बेटा, इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोहेरेंट वर्ड आपने नहीं पढ़ा होगा पहले कभी भी। कोहेरेंट वर्ड मींस बेटा कि आपका जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम नई फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो बना सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये लास्ट वाली लाइन का क्या मतलब है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू? इसका बेटे मतलब ये है कि आप सिंपली जो आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो आपको नए यूनिट्स मिल जाएंगे। आपको साथ में कोई मैथमेटिकली नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। नो न्यूमेरिकल फैक्टर इन सच ए वे इज बेटा इन्वॉल्व। सो सेकंड पॉइंट बेटे मेरे पास जो है दैट इज ये रैशनल सिस्टम है बेटा। SI सिस्टम जो है ये रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब ये नई बात आ गई, रैशनल का बच्चों क्या मतलब है? रैशनल का मतलब है कि आपके एक यूनिट ने एक फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट जो है उसको कवर कर देना है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट हमने रखा हुआ है, लेकिन बाकी केसेस में ऐसा नहीं। आप अगर हीट एनर्जी की बात करो तो कैलोरीज में, मैकेनिकल एनर्जी जूल्स में आप मेजर करते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने वॉट आवर्स या किलोवाट आवर्स में आप मेजरमेंट करते हो। तो जैसे भी है तो ये तीनों एनर्जीज ही बेटा, मे बी हीट एनर्जी ले लो, मे बी आप बेटा अपना जो है मैकेनिकल एनर्जी कंसिडर कर लो, मे बी आप अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंसिडर कर लो। तो हैं तो ये तीनों एनर्जी की टाइप्स, इनके लिए देखो अलग अलग यूनिट्स हैं आपके MKS सिस्टम में। तो ये चीज जो है SI सिस्टम में नहीं है। SI सिस्टम में एक क्वांटिटी, सिर्फ एक ही इसका यूनिट। सो दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय द रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटी। सेकेंडली कोहेरेंट के बाद रैशनल हो गया। रैशनल के बाद बेटा हमारे पास बात आ जाती है जो हमारा सिस्टम है SI, इट इज मीट्रिक सिस्टम बेटा। अब मीट्रिक वर्ड का क्या मतलब है कि हम बेटा आप जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आपके इस सिस्टम में हैं इनको 10 की पावर्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ बेटा मीट्रिक। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप SI सिस्टम में देखते हो आप इनको 10 की पावर्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय द मीट्रिक बेटा। सो कोहेरेंट हो गया बेटा, देन रैशनल हो गया, मीट्रिक हो गया, इट इज अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। चलो ये तो बात है ही है। ये कुछ बेटे आपके SI सिस्टम के एडवांटेजेस हैं या प्लस पॉइंट्स हैं जो इस सिस्टम को बाकियों के कंपैरेटिवली बेटर बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। सो आइए बेटे इन पॉइंट्स को वन बाय वन अब तरह रिटर्न में कर लें। SI सिस्टम जो है बेटा it is a coherent system of units beta. बेटे द टर्म कोहेरेंट इट मीन्स दैट आप फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बेटा जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो बना सकते हैं। इसमें कोई भी आपको और
चीज के साथ और न्यूमेरिकल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बेटा। सो बाय द टर्म कोहेरेंट बेटा वी मीन दैट the derived units can be obtained from the fundamental units by simply dividing or multiplying without the introduction of any numerical factor, without the involvement of any numerical फैक्टर बेटा। आइए बेटे मैं एक बार फिर से आपको ये सारे का सारा जो है कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूं, क्या मतलब है इसका। जैसे बेटे मान लो आप वेलोसिटी की बात करते हो बेटा, जो वेलोसिटी है बेटे ये आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम रहता है। डिस्प्लेसमेंट को अगर आप देखो तो ये बेटे स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ही होता है, आप उसको टाइम से डिवाइड कर देते हो। जब आप डिवाइड करते हैं आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं इसके साथ कहते, आप ऐसे तो नहीं कहते ना कि वेलोसिटी को जी ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस के साथ आप अगर टाइम को डिवाइड कर दो तो आप ऑब्टेन कर सकते हैं, या आप कह दो जी डिस्टेंस को आप डबल ऑफ द टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी मिलती है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें नहीं हमें लगानी पड़ती, आप सिंपली यहाँ डिवाइड कर लो दो क्वांटिटीज को, या आप उनको बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास नई फिजिकल क्वांटिटी अलोंग विद द न्यू यूनिट्स आपको बेटा मिल जाएगी। सो दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा। देन डियर चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस द सेकंड एडवांटेज, इट इज विद ए रैशनल सिस्टम। इट इज ए रैशनल सिस्टम। बेटे समझिए जरा रैशनल सिस्टम का क्या मीनिंग है। मैं अभी बात कर रहा था हमारे एसआई सिस्टम के बिना एमकेएस सिस्टम जो है आपका, उसकी बात करूंगा पहले। इसमें मैकेनिकल एनर्जी, इसका बेटे जो यूनिट है ये जूल है, और हीट एनर्जी इसको पुत्र आप कैलोरीज या किलो कैलोरीज में मेजर किया करते हो। और अगर आप बात करो इलेक्ट्रिक एनर्जी की, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको बेटे आप किलोवाट आवर या वॉट आवर इनमें मेजर करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल पुत्र, जरा ध्यान दीजिएगा फिर से। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैं बच्चों तीनों एनर्जी की टाइप्स, और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी न्यूमेरिकल फैक्टर बेटा। सो बेटे तीनों एनर्जीज हैं, लेकिन इन तीनों के लिए यूनिट्स अलग अलग हैं तो तीनों एनर्जी की टाइप्स बेटा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपका एमकेएस सिस्टम जो है, इस सिस्टम में आप बेटे हर एक क्वांटिटी जो है उसको बेटे फर्दर अलग अलग यूनिट्स में आप डिस्कस कर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन डियर चिल्ड्रन अगर मैं बात करूं एसआई सिस्टम की, तो एसआई सिस्टम में हम ऐसा नहीं करते। एसआई सिस्टम में सारी टाइप्स की एनर्जी आप ले लीजिए, दैट विल बी measured in joules बेटे। एनर्जी विल बी टोटली measured in बेटा joules। सो इन दिस मैनर बेटे हम चिल्ड्रन आइए बेटे एक बार वंस अगेन देखें, डिस्कस करें पुत्र। बात कर रहे थे बेटे रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बेटा। रैशनल सिस्टम का मतलब होता है बेटे कि एक फिजिकल क्वांटिटी एक ही उसका बेटा यूनिट। एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक से ज्यादा यूनिट्स नहीं हो सकते, जैसा कि आप यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में बेटे देख रहे हो। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा।
सो बेटे ये 2 पॉइंट्स आपके हो गए, एक बेटे कोहेरेंट सिस्टम हो गया, एक हमारा बेटे जो है दिस इज रैशनल सिस्टम। एंड इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है, तीसरा पॉइंट बेटे मेरे पास है कि हमारा जो ये एसआई सिस्टम है बेटा, ये मीट्रिक सिस्टम है। बेटा बिफोर आई प्रोसीड फर्दर विद द डिस्कशन डियर चिल्ड्रन, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बेटे डाउट है तो मुझे जरूर बता दीजिए, सो दैट मैं इन दोनों पॉइंट्स में से अगर आपको जरूरत है इनकी रेपिटेशन बेटे जो है कर सकूं। यस बेटा, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट, एनी पॉइंट or any problem in these two particular points beta? Good Simran, roll number 8, roll number 8। yes, बेटे इन दोनों पॉइंट्स में आपको कोई दिक्कत तो नहीं, सारा क्लियर है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा। और दिया, दिया सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ थोड़ा बहुत हिंट लिख रहे हो ना बेटा? यस सर। वैभव रोल नंबर 25, 25 रोल नंबर वैभव। बेटे वैभव रोल नंबर 25, नॉट गेटिंग आई थिंक। दलजीत रोल नंबर 4। यस सर। बेटा सारा ठीक है, कोई पॉइंट आपका रह तो नहीं गया? सर सब क्लियर है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए फिर बेटे थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट सेज दैट बेटे इट इज मीट्रिक सिस्टम बेटा। आइए इस मीट्रिक सिस्टम की भी ब्रीफली बात करके देखें, दैट व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म बेटा मीट्रिक सिस्टम। इट इज मीट्रिक सिस्टम। बच्चों मीट्रिक का मतलब होता है कि इसमें सारी की सारी यूनिट्स जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, इनको हम 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बाय द टर्म मीट्रिक वी मीन दैट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फिजिकल quantities can be represented in terms of powers of 10 बेटे। बेटे क्या मीनिंग क्या है इस चीज का, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी पावर ऑफ 10? आइए थोड़ा समझें। जैसे आपके पास बेटे 1 मान लीजिए मीटर है, 1 मीटर को आप 10⁻² मीटर्स लिख सकते हो बेटा। और सॉरी 10⁻² मीटर नहीं आएगा आपका, ये 1 मीटर आपका जैसे 100 सेंटीमीटर होता है बेटा, आप इसको 10⁻² सेंटीमीटर ड्यूरिंग द कन्वर्शन इस तरीके से 10 की पावर्स की टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। या आप ऐसे सिंपली कह लो कि 1 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस है, आप इसको एसआई में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द पावर्स, 10 की पावर्स की टर्म्स में आपके पास आ जाएगा। सो कोई भी और न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं आएगा, सिंपली 10 की पावर्स की टर्म्स में आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे बेटा। और बेटा जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये पॉइंट हमें इंडिकेट कर देता है कि इट इज बेटे अप्रूव्ड इंटरनेशनली बेटा। इट इज अप्रूव्ड इंटरनेशनली बेटा। इंटरनेशनल आपकी जो बेटे वेट्स एंड मेयर्स की बॉडी है, वो इस पूरे के पूरे सिस्टम को अपना अप्रूवल देती है। एंड दैट इज वाई बेटा हम कहते हैं कि बेटे 10 की पावर्स कोई भी आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आना चाहिए। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय बेटे रैशनल। रैशनल आपका जो सॉरी मीट्रिक जो है, मीट्रिक का मतलब है कि 10 की पावर्स की टर्म्स में, मे बी प्लस मे बी माइनस, लेकिन इसके साथ कोई और फैक्टर जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हमें ना करना पड़े ड्यूरिंग द कन्वर्शंस। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय बेटे मीट्रिक।
सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। सबसे पहली एडवांटेज है कि ये कोहेरेंट है, सेकंड ये रैशनल है, थर्ड ये मीट्रिक है, और चौथी हमारे पास जो है ये सिस्टम आपका जो है इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। इसमें कोई भी किसी भी कंट्री को इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन बेटा नहीं होगा। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा। आप एक और भी ऐड कर सकते हो कि एसआई सिस्टम से बाकी के सिस्टम्स में कन्वर्शन करनी जो है वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप आसानी से कन्वर्ट भी कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी को एसआई सिस्टम से बाकी के सिस्टम्स में। आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। इसके बाद बेटा मेरे पास कंसेप्ट आ जाता है प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारे बेटे कौन कौन से हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस बेटे। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस ऑल बेटा। सम important practical units beta for distance। बेटे डिस्टेंस की मेजरमेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हम जो 1 मीटर आप कह रहे हो बेटा, दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। दिस इज बेटे इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर 10⁻² मीटर। 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर्स। अगर आपको लगा है कि कहीं पे मे बी उल्टा लिखा गया होगा, हाँ जी बेटे, हाँ जी, मे बी बेटे कई बार यहाँ पे साइन में हो सकता है फर्क पड़ गया हो, तो यू शुड मैनेज अकॉर्डिंगली बेटा। देन बेटे डियर चिल्ड्रन, मैं प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करने वाला था कि कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स हम बेटे अडॉप्ट करते हैं अपने मेजरमेंट प्रोसेस में बेटा। बेटे हम अगर डिस्टेंसेस को देखें, हमारे पास 2 तरह के डिस्टेंसेस होते हैं। एक होते हैं बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस, जैसे आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक चले जाओ, और या आप अपने प्लेनेट से किसी और आपका जो है सोलर सिस्टम उसके प्लेनेट तक चले जाओ। तो इन केसेस में मीटर, किलोमीटर, माइल ये बड़ा छोटा यूनिट पड़ जाता है। आपको बहुत बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना पड़ेगा इन यूनिट्स की टर्म्स में, तो हम इनको बेटे जनरली यूज नहीं करते। और सेकेंडली आप लोग बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस की अगर बात करो, आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बड़े छोटे साइज के, 5 तरह के आपने पढ़े होंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, देन बेटे ये आपके जो होते हैं वायरस वगैरह। इनका साइज बेटे जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ हम देख सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटा साइज होता है, अनएडेड आई इसको नहीं देख सकती। इतने छोटे डिस्टेंसेस को अगर आप मीटर में मेजर करने बैठ जाओ तो फिर तो बहुत 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 आपको डेसिमल पॉइंट्स लगाने पड़ जाएंगे। अगेन बेटे हमारा जो ये कन्वीनियंट वे नहीं होगा। सो आई मीन टू से दैट 2 तरह के हमारे पास बेटे प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, एक तो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए, एक बड़े छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए। जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए हैं दैट इज कॉल्ड मैक्रोकॉस्म। मैक्रोकॉस्म। और जो बड़े छोटे छोटे के लिए होता है दैट इज माइक्रोकॉस्म। माइक्रो वर्ड से इटसेल्फ क्लियर हो जाता है छोटा, मैक्रो से इटसेल्फ क्लियर हो जाता है बड़ा। सो डियर चिल्ड्रन, जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए आप यूनिट्स यूज करते हो दैट ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रोकॉस्म, और छोटे के लिए माइक्रोकॉस्म बेटा। तो आइए बेटे सबसे पहले लार्ज डिस्टेंसेस जो हैं इनके साथ ब्रीफली पहले डील कर लें। हमारे पास बेटे प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन से हैं लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। फर्स्ट इज बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड है बेटा हमारा लाइट ईयर। थर्ड बेटे पारसेक।
3 हम बेटे बड़े बड़े यूनिट्स जो हैं इनको यूज किया करते हैं फॉर द केस ऑफ अवर बेटा डिस्कशन एज सच। आइए इनको वन बाय वन बेटे जो है जरा डिफाइन कर लें, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह को जरा देख लें कि क्या है ये यूनिट्स। सबसे पहले बेटे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेटा, फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेटा। बेटे डियर चिल्ड्रन इसको शॉर्ट फॉर्म में AU भी लिखते हैं, A.U पा के लिख देते हैं, इसको डाल के लिख देते हो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन कैसे करोगे बेटा? इमेजिन ये आपका सन है और दिस इज द सेंटर ऑफ द सन बेटा, एंड फर्दर मोर इमेजिन कर लीजिए हियर लाइज योर अर्थ, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, अर्थ सन के राउंड अबाउट बेटा इस तरीके से एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रही है। दिस इज वेल नोन टू यू, इसमें कोई बात नहीं। और आपका बेटे जो सेंटर ऑफ द सन है, ध्यान से सुनिएगा पहले, सेंटर ऑफ द सन से लेकर सेंटर ऑफ द अर्थ तक जो डिस्टेंस है ये बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। सो 1 मैं इधर बेटे इसको रब करके डिफाइन कर देता हूं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, आइए देखें बेटा, लेट अस डिफाइन दैट पार्ट। 1 astronomical unit is defined as the distance between the center of the sun and the center of the earth। सेंटर ऑफ द सन से लेकर सेंटर ऑफ द अर्थ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.496 10⁻11 मीटर्स के बराबर होता है। आप इसको राउंड ऑफ करके 1.5 भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 1 astronomical unit, this is with a 1.5 10⁻11 meters। कई बुक्स पर स्पेशली लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 1 astronomical unit 1.5 10⁸ किलोमीटर, एक ही बात है, जैसे मर्जी आप लिख लीजिए। सो दिस इज होली सोली अप टू यू। सो बच्चों सिंपल कंसेप्ट है, कोई मुश्किल बात है नहीं। आपने अर्थ की सरफेस से सन की सरफेस तक डिस्टेंस नहीं कहना, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक या सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है दैट वी कॉल एज बेटे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी है, ये आपको बार बार न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगी, इसको नहीं भूलना आपने, राइट बेटा। देन इसके बाद बेटे आप खुद देखो कितना बड़ा यूनिट हो गया अब आपका, ये 10⁻11 है। तो आपको इजीली अब बड़े बड़े डिस्टेंसेस के साथ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की टर्म्स के में डील करना आसान हो जाएगा बेटा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दीज प्रैक्टिकल यूनिट्स बेटा। आइए बेटे डायग्राम आप बना सकते हो बेटे आप अपने रेफरेंस के लिए, इससे आपको थोड़ा फायदा रहता है। देन बेटे वी हैव लाइट ईयर बेटा। Let us beta concentrate upon light year bete, light year। लाइट ईयर बेटा देखो, ईयर टर्म को अगर आप स्पेशली देखोगे ईयर को, इससे हमें थोड़ा सा हो जाता है कि ये शायद टाइम का यूनिट होगा। अगर आप ईयर को देखो तो ईयर तो टाइम ही है ना बेटा, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ना कई बार इल्यूजन हो जाता है, भुलेखा पड़ जाता है कि ये जी टाइम का यूनिट ना हो, और बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे। मैं इसीलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ बेटा डिस्टेंस बेटा, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बेटे। अब बेटे डियर चिल्ड्रन आइए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करके देखें कि ये है क्या, है कितना। बेटे जो 1 लाइट ईयर है, लाइट
एक साल में, ध्यान से सुनिएगा, लाइट एक साल में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। मैं रिपीट करूंगा बेटा सिंपल वर्ड्स में, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं यूज कर रहा मैं। एक साल का टाइम ले लो, एक साल के टाइम में आपकी लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, दैट इज लाइट ईयर बेटा। और आप एक, मैं डिफाइन बाद में करूंगा, पहले आपको इसकी वैल्यू निकाल दूं। 1 ईयर 365 डेज, या कई बार हम 365.25 भी कर देते हैं, लीप ईयर कंसिडर कर लेते हैं। आपने लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। ये 365 इंटू 24 आवर्स बन गए इसके, जरा देखिएगा। ये 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट्स बन गए बच्चों। और ये 365 इंटू 24 इंटू 60 सेकेंड्स बन गए जी, देखिएगा जरा। और स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और डियर चिल्ड्रन, डिस्टेंस कवर्ड आपका स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है। सिंपल सिंपल सिंपल, आपका जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ, फिर बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम कर दूं, स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है। स्पीड ऑफ लाइट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना था 365, 24, 60 अगेन 60 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, राइट। ये बन गया 9.46 10⁻15 मीटर्स। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैंने कर लिया हुआ है, राइट। सो अब बेटी मैं इसको डिफाइन करूंगा। 1 लाइट ईयर जो है, 1 लाइट ईयर शॉर्ट फॉर्म में बेटे ऐसे लिख देते हैं, L and Y डाल के। 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाई लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी, इसको भूलना नहीं है, इसकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी बेटा लाइट ईयर की। सो इन दिस मैनर आप बेटे अपने लाइट ईयर को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, सो दैट हम डिस्कस कर सकें बेटा। एनीवन फ्रॉम योर साइड बेटे? यस डियर चिल्ड्रन, ठीक है सारा? कोई बेटे प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो? नमन, रमनजीत बेटा बोलो पुत्र। सर हमने फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कैसे डिफाइन की, क्योंकि अर्थ टोटली सर्कुलर ऑर्बिट में तो नहीं रिवॉल्व करती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक क्वेश्चन आपका, वेरी राइट। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई पूछे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। सो इस केस में बेटे पता क्या किया जाता है, आप अलग अलग पोजीशंस का जो इनडायरेक्ट वे से डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेते हो, देन बेटे उनका सबका मीन ले लेते हैं। पहले मान लीजिए ये आपका एलिप्टिकल पाथ है और आपका जो सन है ये यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे थी, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पे, फिर हेयर एंड हेयर एंड हेयर, और आप एक आधा इधर और ले सकते हो। आपने क्या किया, इन सब अलग अलग पोजीशंस का इनडायरेक्ट वे में, कोई वहां पे बेटे इसको वो जो कहते हैं मेजरिंग टेप नहीं पकड़ के बैठा हुआ, इनडायरेक्ट वे में आपने सारे डिस्टेंसेस की वैल्यूज कैलकुलेट की, मेजर नहीं की, कैलकुलेट की। उन कैलकुलेशंस के बेसिस पे आपने इनका सबका मीन ले लिया, और बेटे मीन लेने के बाद आप फिर उस न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेजेंट कर देते हैं। एक्चुअली बेटा होता ऐसे भी नहीं है, होता यह है कि आपके जो सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं, वो इन डिस्टेंसेस का जो डेटा है अलग अलग पोजीशंस पर, वो डायरेक्टली बेटा
जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, जिन प्लेसेस पे ये सारा काम देखा जाता है, उनको प्रोवाइड करते जाते हैं और वो कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होते हैं और वो फटाफट सारे डिस्टेंसेस जो हैं उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी आपकी वैल्यूज हैं उनके साथ कैलकुलेट करके आपको बताते जाते हैं। गॉट इट बेटा रमन? यस सर। चलें आगे। अब एक छोटा सा काम करिए, नंबर ऑफ लाइट ईयर्स इन नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 लाइट ईयर निकाल के देखते हैं कि कैसे निकाल पाएंगे। लिख सकते हो आप क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 लाइट ईयर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 लाइट ईयर। Number of astronomical units in 1 light year। बच्चों 1 लाइट ईयर जो है, दिस इज बेटा 9.46 10⁻15 meters and 1 astronomical unit 1.5 into 10⁻11 meters। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 बोल दीजिए। 1 को आप 2 से डिवाइड कर दो। 1 लाइट ईयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 9.46 1.5 10 की पावर 15 माइनस 11 इट विल बी बेटा। तो 1 लाइट ईयर दिस इज 9.46 डिवाइडेड बाई 1.5 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। कैलकुलेशन आप खुद करिएगा बेटा, और आप इसका रेसिप्रोकल वे में भी कर सकते हो। नंबर ऑफ लाइट ईयर्स इन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी आप निकाल सकते हो बेटा। सो इन दिस मैनर ये कन्वर्शंस आपको पेपर्स में एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती हैं, तो यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद दीज ऑल कन्वर्शंस बेटा। सो बेटा अब मैं और आगे नहीं चलूँगा, आई विल स्टॉप ओवर हियर। और कोई भी स्टूडेंट, वैसे मैंने दिया को बोला था, दिया हैव यू टेकन द your screenshot for the attendance or not? Diya? Sir, yes sir, I have taken. Okay बेटा, फिर आप ग्रुप में भेज देना बाद में या मुझे भेज देना बेटा। सो किसी भी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए बेटा, मैं रिपीट कर दूं। आई थिंक इट्स ऑल वेल बेटा। ओके बेटे डियर, देन थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। थैंक यू ऑल, वी विल बी मीटिंग टुमारो। थैंक यू बेटा।